केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का जबलपुर आगमन हुआ और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री महोदय ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित सवालों के जवाब दिए। विशेष रूप से जल जीवन मिशन पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी इन 4 जिलों में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जल मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके लिए पानी के सोर्स की एक बड़ी समस्या है। जमीन के भीतर का जल नीचे स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में मां नर्मदा और जलाशयों से मिलने वाला पानी ही इस संबंध में एक ही सहारा बन सकता है। इसे लेकर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में क्षेत्रों में पानी की कमी को इस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो हमारा जल जीवन मिशन का है, जितने सोर्सेस हैं, कुछ डैमों से, कुछ इंडिविजुअल स्कीम से जो पाइपलाइन की व्यवस्था हो रही, हमारा सिवनी का, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी ऐसे 4 ज़िले का हमारे जल निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी मैंने कहा कि जो अलग अलग सोर्सेस है, नर्मदा से भी कुछ है, कुछ हमारे डैम हैं, उनसे पानी देने का है। और इसलिए हम इसको थोड़ा गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक जितना आगे हमको बढ़ना चाहिए उतना हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इसलिए लोगों को थोड़ी कठिनाई है कि हम जितना जल्दी अगर इस परियोजना को पूरा करेंगे उतना जल्दी हम लोगों को पानी पहुंचा पाएंगे। तो सोर्स का बड़ा प्रॉब्लम है। अभी बारिश के समय में थोड़ा हमको क्राइसिस समझ में आया कि अगर हम पानी का जो लेवल है बहुत नीचे गया, तो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि या तो सिंचाई जलाशयों से या नर्मदा से, ये हमारा एक विकल्प है। और जो अभी तक हमारा जो DPR बना है जहाँ से पानी देना है, वो इन्हीं 2 सोर्सेस हैं जिनको हम बड़े स्केल में, जहाँ जैसे सिवनी में हमारा ये जो पाली है बरगी से, ये 419 गांव, इसी परियोजना से हमारे 58 गांव, 58 गांव हमारे नरसिंहपुर ज़िले के, और अलग अलग सोर्स है, जैसे भीमगढ़ से कुछ लिया है, नर्मदा का जो मंडला का आना है तो वो ऊपर साइड से लिया है, जहाँ से छुटका प्रपोज हुआ है उसके ऊपर साइड से जहाजनगर से लिया गया है। ऐसे ही ऊपर यहाँ जबलपुर ज़िले से ये जो एक डैम इधर कुंडम की तरफ बन रहा है, वहाँ से निवास और कुछ नारायणगंज के कुछ गांव, ऐसे अलग अलग है जो क्षेत्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से डिंडौरी का है, कुछ बेलगांव से लेने का है, कुछ नर्मदा से लेने का है। तो इस प्रकार के जो सोर्स है और इंडिविजुअल्स के जो सोर्स हैं, जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, पानी का स्तर इस बार बहुत नीचे गया, इसके कारण वो स्कीम भी बंद हुई है। अब उसके लिए हमको सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पानी का सोर्स मिल पाएगा वैसे उस आधार पर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का एक पूरा परियोजनाओं के बारे में बातचीत हुई है। और एक हमारे खाद बीज से संबंधित जो हमारे इन क्षेत्रों में, क्योंकि बोनी का समय हो गया, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि समय पे लोगों को खाद बीज मिल जाए, किसानों को, ये हमारी प्राथमिकता है इस समय। सीधी जिले में घटित हुए घटनाक्रम पर मंत्री महोदय का कहना था कि जो गलती करेगा उसे कानून के मुताबिक सजा अवश्य मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के गलत काम में उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बहुत घिनौना हरकत है। कल मैंने भोपाल में भी कहा कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, कृत्य करता है, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो आपकी पार्टी का है। देखिए, पार्टी का हो चाहे वो किसी दल विशेष का हो, देखिए कोई भी व्यक्ति है कि ये अधिकार किसी को नहीं दिया है कि इस प्रकार का कृत्य करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर उठ के हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई कार्रवाई करना है, तो जो कृत्य करने वाला, कोई अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गलत काम करता है, पार्टी का सहारा लेता है, तो ये तो ठीक नहीं। और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो उस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए।